एक बात का बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां बिपरजॉय तूफान ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। वहां कई जिलों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि खेत, घर, हाईवे पानी में डूब गए। कई जगह पर लोग बाढ़ में फंसे दिखे। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। मतलब यह कि वहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, जालौर और पाली जिलों में हुआ। इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात पिछले 3 दिन से बने हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए कई जगह सेना को भी लगा दिया गया है। 15 जून को बिपरजॉय तूफान गुजरात के तट से टकराया था। अब वो राजस्थान के कई जिलों में आफत बनकर बरस रहा है और वहां कई जिलों में इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ लोगों की जान पर बनाई। इसी बारिश में राजसमंद जिले में कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इस बीच एक इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दंपति बहकर गोमती नदी में फंस गए। उस वक्त नदी में पानी का बहाव बेहद खतरनाक था। हालांकि उन दोनों ने किसी तरह एक पेड़ का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया, लेकिन उनका ज्यादा देर तक वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उन पर बहने का खतरा मंडराने लगा। इसके तुरंत बाद एसपी की अगुवाई में पुलिस टीम वहां पहुंची और फिर जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए उनका रेस्क्यू किया। वो पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे उन तक पहुंचे और उन्हें साथ लेकर किनारे तक आए। लेकिन सिर्फ राजसमंद में नहीं, बिपरजॉय तूफान की वजह से हुई बारिश ने राजस्थान के पाली जिले में भी भारी तबाही मचाई। लगातार कई घंटों तक हुई बारिश ने पाली के कई इलाकों को डुबो दिया। और बिपरजॉय तूफान के बाद हुई भारी बारिश से सुकड़ी नदी में उफान आ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नदी के किनारे बसे कई गांव इसकी चपेट में आ गए। पाली के रोहट इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक गांव बाढ़ में डूबा दिखाई दिया। बारिश के बाद उफान आने से नदी का पानी इस गांव में घुस गया। अचानक पहुंची इस आफत को देखकर गांव वाले घबरा गए, क्योंकि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उससे पहले पूरे गांव में पानी का कब्जा हो चुका था। फिर तो उनके सामने तैर कर निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि गांव में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में गांव के कई लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई। वो निचले इलाके से किसी तरह निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। इस बीच तूफान की वजह से मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। यानी वहां आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। जबकि बीते 3 दिनों में राजस्थान के कई जिलों में हुई भीषण बारिश की वजह से पहले ही बाढ़ जैसे हालात बन गए और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। राजस्थान के सांचौर में सड़कें, खेत और घर पानी में डूबे दिखे। मौसम विभाग ने राजस्थान के टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, जबकि पाली, जयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर और झालावाड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बिपरजॉय की वजह से राजस्थान में मौसम विभाग ने पेड़ों के उखड़ने, कच्चे मकान गिरने और निचले इलाकों में जल भराव की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। उधर बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान के सवाई माधोपुर और टोंक समेत कई जिलों में दिखा, जहां तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। बारिश की वजह से कई जगह जल भराव हो गया, जो लोगों की मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। घर से निकलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं किसी की मोटरसाइकिल पानी के बीच खराब हो गई, तो कहीं घुटनों तक पानी से गुजरकर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। इतना ही नहीं, दूध और रोज की जरूरी चीजें खरीदने निकले बच्चों और महिलाओं को भी पानी से होकर गुजरना पड़ा। तेज बारिश में कई दुकानें खुली तो, लेकिन खरीदार बाजार से नदारद दिखे। टोंक जिले के देवली पुलिस थाने में भी बारिश की वजह से पानी भर गया। यहाँ तक कि जहाँ पुलिस वालों के हथियार रखे जाते हैं, वहां भी पानी भर गया। हालांकि बारिश और जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। और सवाई माधोपुर के कई दूसरे इलाके भी तेज बारिश से बेहाल हो गए। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए तो सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। क्योंकि गुजरात के बाद बिपरजॉय का कहर राजस्थान के सवाई माधोपुर समेत कई जिलों पर टूटा। सवाई माधोपुर में तेज बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आईं, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़क पर रेंगती दिखी। बारिश है कि थमने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है। झमाझम बारिश यहाँ पर लगातार होती चली जा रही है। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। और जो घर से काम के लिए निकले, वो भी घंटों की देरी से काम पर पहुंचे, क्योंकि पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी कम हो गई और जगह जगह जाम लग गया। और राजस्थान के सांचौर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां तूफानी बारिश के बाद कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। बिपरजॉय तूफान की वजह से वहां मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से पांचला और सुरावा बांध टूट गए। और बारिश के साथ साथ बांध का पानी भी रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस दौरान शहर की कई सड़कें पानी से लबालब नजर आईं और बारिश का पानी मकानों और दुकानों में भी कई फीट तक भर गया। सब पानी में डूबा हुआ है, पूरा का पूरा डूबा हुआ। यानी बड़ा नुकसान हुआ होगा? भारी नुकसान है सर। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और लोगों से पानी के भराव वाले इलाकों को खाली करने की अपील की। इस दौरान राजस्थान के श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और खुद भी पानी में उतरकर हालात का जायजा लिया।
इधर चक्रवाती तूफान की वजह से राजस्थान के जालौर जिले में भयानक बाढ़ आ गई। वहां की तस्वीर देखकर ऐसा लगा मानो सड़कों पर सैलाब आ गया हो। नदी का पानी तेज रफ्तार से हाईवे के ऊपर से बहने लगा, जिसमें भारी भरकम 11 ट्रक फंस गए। क्योंकि पानी की धार इतनी तेज थी कि लगा वो अपने साथ इन ट्रकों को नदी में बहा ले जाएगी। ट्रक ड्राइवर न तो आगे जा सकते थे, ना ही पीछे। डर की वजह से सभी ट्रक ड्राइवरों ने आगे नहीं बढ़ने और वहीं रुके रहने का फैसला लिया। बाढ़ में फंसे ये सभी ट्रक दिल्ली कांडला नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे, लेकिन बामणी नदी का पानी तेज रफ्तार से बह रहा था। इसी दौरान ये ट्रक उसमें फंस गए। बाढ़ में फंसे ट्रकों के रेस्क्यू के लिए सेना को सूचना दी गई, जिसके बाद देवदूत बनकर वहां पहुंचे सेना के जवानों ने सभी को सुरक्षित निकाला। उधर राजस्थान के उदयपुर में बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि कई सड़कें पानी में बह गईं। भारी बारिश की वजह से वहां कई हिस्सों में पानी भर गया। हालात ऐसे बढ़ गए कि जान जोखिम में डालकर लोगों ने सड़कें पार की। लेकिन वहां के गोगुंदा इलाके से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी पानी के तेज बहाव के बीच सड़क पार करती दिखाई दी। गनीमत यह रही कि वो गाड़ी पानी के तेज बहाव के बीच से सुरक्षित निकल गई, नहीं तो वहां कोई हादसा भी हो सकता था। तेज बारिश की वजह से गोगुंदा में सड़कें पानी में बह गईं, जिससे लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उनका सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया। वहां कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। वहीं उदयपुर के साथ राजस्थान के अजमेर में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से हुई बारिश से सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल हो गया। वहां जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इतना पानी भर गया कि मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। क्योंकि जहां उन्हें भर्ती किया गया वहां भी चारों तरफ पानी ही भर गया, जिसकी वजह से मरीजों का बेड से नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। हालांकि कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल में पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ गई। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां के कई इलाकों में पानी भर गया। उधर राजस्थान के राजसमंद जिले में भारी बारिश के बाद नदी के तेज बहाव में फंसकर एक आदमी की मौत हो गई। हालांकि रेस्क्यू टीम ने नदी में फंसे 2 बच्चों को बचा लिया, जो अपने दादा के साथ चंद्रभागा नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी नदी के तेज बहाव में वो तीनों फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद उन्हें बचाने का अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम के जवान जब घटना वाली जगह पर पहुंचे तब उन्हें दोनों बच्चे तो दिखाई दिए, लेकिन उनके दादा का कुछ पता नहीं चला। हालांकि थोड़ी ही देर में उन दोनों बच्चों को उफनती नदी से बचा लिया गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में उन बच्चों के दादा की नदी में डूबने से मौत हो गई। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तेज बारिश की वजह से झील के पास फंसे 26 पर्यटकों को एनडीआरएफ की एक टीम ने रेस्क्यू किया। उन पर्यटकों के मुताबिक वहां तेज बारिश की वजह से अचानक झील का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो सभी वहां फंस गए। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में करेरी झील का जलस्तर बढ़ गया और पानी की रफ्तार भी काफी तेज हो गई, जिसे देखकर सभी पर्यटक सहम गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी मिलने के थोड़ी ही देर बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई और उसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। झील के बीचों बीच पड़े पत्थरों पर एनडीआरएफ के जवान तैनात हो गए और फिर एक एक कर सभी पर्यटकों को वहां से निकाला गया। उधर जम्मू में भी बारिश की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू में सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में पानी भर गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और एक डंपर पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया। इस दौरान ड्राइवर ने डंपर से नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि डंपर पलट गया, जिसे देखकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और ड्राइवर को वक्त रहते नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं तेज बहाव की वजह से नदी के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया और लोगों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे न जाने की अपील की। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर की तवी नदी पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी कि जैसे ही पानी का बहाव बढ़ता दिखे लोग अपना घर छोड़ दें। इस बीच सिक्किम की राजधानी गंगटोक में थोड़े ही वक्त में अचानक इतनी बारिश हो गई कि लोगों के सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। भारी बारिश की वजह से वहां नदियां उफान पर आ गई, मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। और सामने आई एक तस्वीर में तो जोरदार उफान मारता सैलाब टिन की एक झोपड़ी को निगलता हुआ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। जिन मकानों को सैलाब अपने साथ नहीं बहा सका उनका भी उसने ऐसा हाल कर दिया कि वो रहने लायक ही नहीं बचे। पिछले हफ्ते मानसून शुरू होने के बाद से ही सिक्किम में लगातार बारिश हो रही है और गंगटोक में भी बादल इतने बरसे कि नदियों के लिए पानी अपने अंदर समाना मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि वो ओवरफ्लो होने लगी और पानी अपना दायरा तोड़कर बेतरतीब बहता दिखा। एक तस्वीर तो ऐसी देखने को मिली जिसमें धावा बोलते पानी के आगे सड़क ही टूटी नजर आई।